हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। दिस इज वलिया एंड आई एम वेरीफाइड एजुकेटर एट एन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स लेकर आई हूं जो कि आपकी एजुकेशन में एनटी यूजीसी नेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है। प्लस आपका नेट के एग्जाम में पेपर 1 में भी आपका जो रिसर्च वाला पार्ट है उस पर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पेपर 2 होता है एजुकेशन में, उस पर रिसर्च एप्टीट्यूड की आपकी कंप्लीट यूनिट है, जिसमें से ऑलमोस्ट आपके 10 क्वेश्चन हर साल एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाले प्रीवियस लेसन्स में मैं आपको काफी पार्ट कवर करा चुकी हूँ रिसर्च का। आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच आज हम करेंगे। सो फर्स्ट मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। मैं टेट कैटेगरी में अन अकेडमी पे एजुकेटर हूँ। सो अगर आप टेट कैटेगरी में जाके बोलिए सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मेरी कुछ प्रीवियस कोर्सेज मिल जाएंगे, कुछ मेरे स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी जो कि सीटेट के जो बच्चे उनके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और बल्कि हमारा एजुकेशन में जो साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है आपका। इसमें मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराया है, इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज एंड थॉट है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें करा रखे हैं, थ्योरीज करा रखी है, पर्सनैलिटी करा रखा है। तो जो साइकोलॉजी में जो आपका आता है एजुकेशन में, वो उसमें सब पार्ट कवर होता है। सो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन है हमारा अप्रोचेस टू एजुकेशनल रिसर्च। अप्रोचेस में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच। हम जानते हैं इसमें हमारी 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच और मिक्स्ड अप्रोच, जिसके अंदर हम दोनों तरह के डाटा यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। तो जो हमारा रिसर्च पैराडिगम है, रिसर्च पैराडिगम में हम पढ़ते हैं कि रिसर्च पैराडिगम होता क्या है, रिसर्च अप्रोच क्या होती है। एक वर्ड व्यू पर्सपेक्टिव है अबाउट रिसर्च held by a community of researchers that is based on a set of shared assumptions, concepts, values and practices। कि जो आपका रिसर्च अप्रोच है वो एक पर्सपेक्टिव है आपका कि किस तरह से आप रिसर्चेस को करते हो, किस तरह के आप assumptions को यूज करते हो, किस तरह के आपके अपने कंसेप्ट्स हैं, क्या वैल्यूज हैं आपकी, और किस तरह की आप अप्रोच यूज करते हो चीजों को करने के लिए, किस तरह से आप सोचते हो। इट इज एन अप्रोच टू थिंकिंग अबाउट एंड डूइंग रिसर्च। इस तरह इसमें इस रिसर्च की जो अप्रोचेज हैं, इसमें हमारी 3 तरह की अप्रोचेज आती है जो हमारी एजुकेशनल रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा मेजर पार्ट कवर करती है। हमारे क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च और हमारा मिक्स्ड रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच। आज हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो एक कलेक्शन होता है, एक एनालिसिस होता है न्यूमेरिकल डाटा का। हम जानते हैं कि जो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि आप क्वांटिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब क्वांटिटी, आप क्वांटिटी को देख रहे हो। जब हम क्वांटिटेटिव अप्रोच पढ़ेंगे तो वहाँ क्वालिटी देखी जाती है। क्वांटिटी में न्यूमेरिकल डाटा, मतलब जब आप नंबर्स की बात करते हो, क्वांटिटी की बात करते हो, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो किस चीज का एनालिसिस आपको करना है, किस चीज का कलेक्शन आपको करना है, न्यूमेरिकल डाटा का, कि किस तरह से आप अपने डाटा को डिस्क्राइब करोगे, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे और कैसे आने वाली चीजों को लेकर आप प्रिडिक्शन लगा पाओगे कि आपने किस चीज को कंट्रोल किया, कैसे आपने अपने रिजल्ट्स को निकाला। एट द आउटसेट ऑफ अ स्टडी, quantitative researches state the hypothesis to be examined and specify the research procedures that will be used to carry out the study। कि आप अपने रिसर्च में, जो आप अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, जो आप अपना डाटा को ले रहे हैं, किस तरह से आप उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बना रहे हैं, कैसे आप डाटा को एग्जामिन कर रहे हैं, कैसे आप अपनी रिसर्च को स्पेसिफिकली अपने प्रोसीजर्स के साथ अपनी रिसर्च को आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं अपनी स्टडी को। हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च कई तरह की होती है, जैसे कि हमारी सर्वे रिसर्च भी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है, कोरिलेशन रिसर्च भी आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च, ये सब आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे हमारा सर्वे होता है, सर्वे रिसर्च में आप सर्वे करते हैं। सर्वे किस चीज पे करते हैं? सर्वे करना है किस कोई भी करंट स्टेटस, जो भी आपकी रिसर्च और टॉपिक है उसके बेसिस पे आप सर्वे करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे। It involves collecting numerical data to set hypothesis और answer questions about the current status of the subject of the study। कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप अपने न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे आप assumptions बनाएंगे। जो आपने क्वेश्चंस पुट अप किए सर्वे में हम करते क्या है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका हम आंसर्स पूछते हैं अलग अलग लोगों से, एक सर्वे करते हैं, उसके बेसिस फिर आप डाटा बनाते हो। वन कॉमन टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च इन्वॉल्व्स करते हैं असेसिंग द प्रेफरेंसेस, क्या एटीट्यूड है, क्या प्रैक्टिस है, क्या कंसर्न्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, आप जिस बेसिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, जिस बेसिस पे आप सर्वे कर रहे हो। हमारे सर्वे रिसर्च भी अलग अलग तरह के, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर सर्वे कर रहे हैं, वहाँ के एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेके या वहाँ के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप किस तरह का सर्वे कर रहे हो, आप जॉब का सर्वे कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आप सर्वे कर रहे हो, आप पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे करोगे, हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, कितनी फैमिली में मोस्टली कितने मेंबर्स अब होने लगे हैं, लोगों के यहाँ 2 ही बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, या किसी भी तरह का आप सर्वे करो, फैमिली में कितने
जॉइंट फैमिली साथ रह रही हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज का ज्यादा आजकल चल रहा है, किस तरह का पॉपुलेशन सर्वे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री सर्वे कर रहे हैं आप लोग, किसी डॉक्यूमेंट्री के बेसिस पे आप सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन, आप कोई क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके बेसिस पे आप पब्लिक का ओपिनियन जानना चाहते हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर, ये आपका पब्लिक ओपिनियन सर्वे होता है। फिर आपका कम्युनिटी सर्वे, आप कोई कम्युनिटी से रिलेटेड आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके बेसिस पे आप लोगों से पूछ के उसके बेसिस पे आप डाटा बनाते हो, उस तरह उस सर्वे से रिलेटेड आप किस तरह से लोगों का जान के आप उनके आंसर्स के बेसिस पर डाटा बनाते हो। सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सर्वे, जब आप साइकोलॉजिकल बेसिस पे सर्वे करते हो, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देख के आप सर्वे करते हो, तो ये आपकी सर्वे रिसर्च में इस तरह के सर्वेज आते हैं जो आप सर्वे करते हो अपने रिसर्च में। इस तरह से सर्वे करके आप डाटा को कलेक्ट करते हो। फिर आती है हमारी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे हर साल क्वेश्चंस आपके आते हैं, नेट एग्जाम में भी कहीं ना कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप कॉज कंपैरेटिव कर रहे हो, मतलब क्या कॉज है, उसका क्या इफेक्ट आता है, क्या कॉज हुआ जिसकी वजह से उसका क्या इफेक्ट आया, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इस रिसर्च को हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं। रिसर्च अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन, मतलब आप रिसर्च क्यों कर रहे हो ये देखने के लिए कि क्या कॉज है, क्या रीजन है, क्यों डिफरेंसेस आए हैं। इफेक्ट चेक करने के लिए आप ये देखते हो कि क्या कॉज हुआ, क्या कंपैरेटिव रिसर्च आप करते हो, किस कॉज का क्या इफेक्ट आता है, उस चीज को, उस कंपैरेटिव को देखने के लिए। द चेंज और डिफरेंस इन अ बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक दैट अकर्स एज अ रिजल्ट, दैट इज द इफेक्ट इज नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम जानते हैं कि हमारे रिसर्च में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की को हम मैनिपुलेट करते हैं, वो आपका टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपने उसे मैनिपुलेट किया और उसका इफेक्ट आप किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इस पे हम इसे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप क्या बोलते हैं, ये आपका टीचर हो गया। ठीक है, टीचर किस तरह का मेथोडोलॉजी यूज करता है पढ़ाने के लिए, उसकी मेथोडोलॉजी से उसके स्टूडेंट्स पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर बच्चे अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, उसने असेस किया कि बच्चे उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो टीचर अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करेगा। मे बी टीचर कुछ एड्स यूज करे, कुछ ऑडियो विजुअल एड्स यूज करे, या कुछ एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को करके सिखाए। तो अगर उसका इफेक्ट बच्चों पे अच्छा आया तो इट मींस जो टीचर हुआ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, मैनिपुलेशन सिर्फ उसी को किया जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फिर उसका जो इफेक्ट है, वो जिस तरह से पढ़ा रहा है उसका क्या इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है, वो आप देखते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशन बेसिस पे जब हम रिसर्च करते हैं तो इस तरह से देखा जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। हमारा कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में यही होता है, जनरली एक्सपोज फैक्टर रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें एक एग्जांपल और बहुत अच्छा आता है, जो हमारा मिड डे मील स्कीम की बात जब हमारी की जाती है स्कूल्स में आप क्या करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आप कैसे देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि कुछ प्राइमरी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम का मिड डे मील स्कीम होती है, मिड डे मील दिया जाता है, तो उसमें क्या इफेक्ट आप चेक करोगे। अगर आपने स्कूल्स के ऊपर आपका सर्वे है तो आप स्कूल्स के सर्वे में ये चेक करेंगे कि जब मिड डे मील नहीं दिया जा रहा था बच्चों को, तो बच्चों का क्या वेट था, बच्चों की कैसी पर्सनैलिटी थी, मतलब कितने बच्चे एनरोल हुए स्कूल्स में। फिर जब मिड डे मील चला तो 6 मंथ्स बाद आपने क्या इफेक्ट देखा कि बच्चों की हेल्थ भी अच्छी हो रही है, स्कूल में एनरोलमेंट भी बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, और बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ाई पे भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। तो हम ये देख सकते हैं मिड डे मील स्कीम के ऊपर जब हमने रिसर्च की तो हमने ये देखा कि मिड डे मील जब देना शुरू किया स्कूल में तो तब क्या था, और बाद में जो हमने इफेक्ट चेक किया, पहले कॉज क्या था कि पहले मिड डे मील नहीं दिया जा रहा था, फिर आपने इफेक्ट चेक किया कि अच्छा देखा बच्चों ने वेट भी गेन किया है, थोड़ा सा इनरोलमेंट भी बढ़ गया स्कूल्स के अंदर, तो हमने ये इफेक्ट चेक किया। तो ये हमारा कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होती है, इसको हम एक्सपोज फैक्टर रिसर्च भी कहते हैं। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च की ही जाती है कॉज और इफेक्ट की रिलेशंस को चेक करने के लिए। फिर आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब ही होता है कि आपको इसके अंदर मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल होता है, किस तरह से आप चीजों को कर रहे हो कंट्रोल कंडीशन में। ये मैंने बताया था आपको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, फिर उसी का इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। और एक्सपेरिमेंट का मतलब तो यही हो गया ना कि जहां पे आपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके देख लिया, जहां पर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ये सब फैक्टर्स किसके आते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, कि आप कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो, कैसे आप मैनिपुलेट कर रहे हो। मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ये सब चीजें आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ही कहलाती है। फिर आता है हमारा सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च। सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च आर दोज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर चेंज। सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च वो वाली रिसर्च कहलाती है जिसको आप स्टडी करते हो बिहेवियर चेंज के लिए, कि कैसे एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप एग्जिबिट करता है रिजल्ट ऑफ सम इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट। मतलब आप एक टॉपिक पे लेकर, किसी एक चीज को लेकर आप रिसर्च कर रहे हो, उस बंदे को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, फिर आप चेक कर रहे हो कि उसको ऊपर क्या रिजल्ट्स आए हैं।
The effect of instruction focused on assignment completion on the homework performance of students with learning disabilities. आप चेक कर रहे हो, आपका टॉपिक है कि आप बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटीज के ऊपर देख रहे हो, लर्निंग डिसेबिलिटीज में आप क्या देख रहे हो कि उनके ऊपर उस इंस्ट्रक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है जो आपने उनको दिया असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए होमवर्क में। फिर आप देखोगे कि जो आपने बच्चों को आज पढ़ाया था वो बच्चों ने अच्छे से कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो उसका क्या रीजन है। आपका सिंगल सब्जेक्ट है कि आपने सिर्फ एक ही चीज को फोकस किया है कि बच्चा असाइनमेंट खुद से कंप्लीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, जो आपने उनको होमवर्क दिया है। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि आप चेक कर रहे हो स्टूडेंट्स की लर्निंग डिसेबिलिटीज पे कि जिन बच्चों के साथ डिसेबिलिटीज थी कि आपने उन्हें कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने देखा कि वो बच्चे खुद से असाइनमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। A single subject experiment design was used to determine how instruction in a comprehensive independent assignment completion strategy. मतलब आपका जो एक सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन आपने बनाया था लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपने देखा कि आपने जिस तरह से उन बच्चों को इंस्ट्रक्शन किया, आपने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्हें पढ़ाया ताकि आप ये देखें कि वो बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में मैंने आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच पढ़ाई है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए क्वालिटेटिव अप्रोच लेके आऊंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में कौन कौन से रिसर्चेस आती हैं एंड क्वालिटेटिव रिसर्चेस में आपकी कौन से रिसर्चेस आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं एग्जाम से। पेपर 1 में भी आते हैं और पेपर 2 में भी आते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और आपको मेरा लेसन पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।